दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर क्या होता है और कैपेसिटर बैंक का काम क्या है और पावर फैक्टर को कैसे हम लोग कैलकुलेशन करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है? मेनली हम लोगों को तीन प्रकार का पावर फैक्टर मिलता है, जैसे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? आइडियल यूनिटी पावर फैक्टर हम लोगों का 1 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया इंडस्ट्री में पावर फैक्टर हम लोगों को 0.95 से लेकर 0.99 पावर फैक्टर हम लोग को मिलता है। पावर फैक्टर कम क्यों होता है? इंडस्ट्री में जब इंडक्शन मोटर चलता है, ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग में सी इंडक्टिव लोड बढ़ता है, तब हम लोग का पावर फैक्टर कम होता है। जब पावर फैक्टर कम होता है, कारण ज़्यादा फॉलो करता है, हम लोग का केबल हीटिंग होता है और इलेक्ट्रिकल का बिजली बिल ज़्यादा आती है और हम लोगों का पेनल्टी लगता है जब पावर फैक्टर कम होता है। एपीएफसी वर्किंग, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। वर्किंग प्रिंसिपल: करंट ट्रांसफार्मर सीटी करंट मेजर करता है। एपीएफसी रिले पावर फैक्टर कैलकुलेट करता है। अगर पावर फैक्टर लो है तो कैपेसिटर स्टेप्स ऑन करता है और पावर फैक्टर इम्प्रूव होने पर स्टेप ऑफ करता है। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। टारगेट पावर फैक्टर सेट किया जाता है, यूजुअली 0.95 से 0.99 सेट किया जाता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पर। कैपेसिटर बैंक क्या होता है? कैपेसिटर का ग्रुप जिसमें पैरेलल पर बहुत सारा कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, उसी को ही कैपेसिटर बैंक बोला जाता है। काम: रिएक्टिव पावर केवीआर सप्लाई करता है और इंडक्टिव लोड को बैलेंस करता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करता है। टाइप्स: फिक्स कैपेसिटर बैंक और ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक के टाइप से जाना जाता है। पावर फैक्टर कैलकुलेशन सिंपल एग्जाम्पल अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पावर फैक्टर कैलकुलेशन का सिंपल एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ एपीएफसी पैनल। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल दो टाइप्स का होता है, कॉन्टेक्टर बेस्ड पावर एपीएफसी पैनल और थायरिस्टर बेस्ड एपीएफसी पैनल। कॉन्टेक्टर बेसिस में नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, स्विचिंग स्लो और लो कॉस्ट, और थायरिस्टर बेस्ड एपीएफसी पैनल पर फास्ट स्विचिंग, नो स्पार्क और हार्मोनिक लोड में बेस्ड होता है। कॉन्टेक्टर और थायरिस्टर में डिफरेंस क्या है? फीचर्स: कॉन्टेक्टर, थायरिस्टर। स्पीड फीचर: स्पीड कॉन्टेक्टर में स्लो होता है, थायरिस्टर में वेरी फास्ट होता है। लाइफ: कॉन्टेक्टर में मैकेनिकल प्रॉब्लम आता है लेकिन थायरिस्टर में लॉन्ग लाइफ होता है। और नॉइस साउंड के मामले में कॉन्टेक्टर साउंड करता है लेकिन थायरिस्टर साउंड नहीं करता। और कॉस्ट के माध्यम से देखें तो कॉन्टेक्टर सस्ता होता है लेकिन थायरिस्टर महंगा आता है। यही है इन दोनों में डिफरेंस, कॉन्टेक्टर और थायरिस्टर के बीच में। पावर फैक्टर पेनल्टी कैसे बचाता है? अगर पावर फैक्टर 0.9 से नीचे है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पेनल्टी लगाता है। उसका सॉल्यूशन: हमें एपीएफसी पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रॉपर केवीआर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा और हार्मोनिक चेक करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का पेनल्टी नहीं लगेगा और हम लोग ज़्यादा बिजली के बिल से बच सकते हैं। इंडस्ट्री यूज: एपीएफसी पैनल कहाँ पर यूज होता है? आमतौर पर फैक्ट्री पर यूज होता है, मिनी एरिया, हॉस्पिटल, मेल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, केसर प्लांट और बहुत सारा जगह पर यूज होता है एपीएफसी पैनल का। जहाँ हेवी मोटर लोड होता है वहाँ एपीएफसी पैनल ज़रूरी है और लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा और हम लोग का पेनल्टी लगेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय असम।